नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार एसएससी इंटर पास वालों के लिए 11,098 जो नया भर्ती आया है 2014 के बाद 2023 में आपको ये नया भर्ती देखने को मिला है। कितना? 11,098 इंटर पास वालों के लिए। इस भर्ती की खासियत ये है कि जो इस बार भी इंटर पास किए हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे इस बिहार एसएससी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निगेटिव मार्किंग कितना रहता है, कितने नंबर का ये पेपर रहता है, ये पेपर किस मोड में होता है, ऑफलाइन में होता है कि ऑफलाइन में होता है, पीटी में कौन सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का क्या कंडीशन रहता है, पूरा इस सिलेबस का एनालिसिस तोड़ कर करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे भाई जरूर बने रहिएगा अगर आपको बिहार एसएससी में सफलता पाना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसके पैटर्न और सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिलेबस को अच्छे ढंग से नहीं जान सकते हैं तब तक आपसे एग्जाम जीवन में कभी नहीं निकल सकता। इसलिए इस वीडियो में अच्छे ढंग से हम आपको पूरे पैटर्न को बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। जिस तरह से हमने इतने कम समय में आपको रेलवे में सफलता दिलाया, बिहार पुलिस का बैच चला रहे हैं, ठीक उसी तरह से बिहार एसएससी का भाई बैच दम धड़ल्ले से चलेगा। इसलिए आप लोग निफिक्र होकर एकदम इसका फॉर्म फिलअप कीजिए और इसमें एक सीट पक्का कीजिए, क्योंकि बिहार में अगर बिहार सीजीएल के बाद सबसे अच्छा कोई जॉब है तो जिसका नाम है बिहार एसएससी 10+2 लेवल, जिसमें आप अपने गांव के कर्मचारी बन सकते हैं, अपने पंचायत के पंचायत सचिव बन सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कर्मचारी बनना, पंचायत सचिव बनना, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ना है। एकदम देखिए कितने अच्छे ढंग से आपको पैटर्न बताने जा रहे हैं। देखिए बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी 2023 में 11,098 पोस्टों पर आपका भर्ती आया है। इसका ऑनलाइन 27/9/2023 से होगा। इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का 11/11/2023 तक आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आइए पैटर्न के बारे में। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? इसमें 150 क्वेश्चन टोटल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर का होता है मेरे भाई? तो ये आपका 600 नंबर का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसीलिए टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन उसमें से कट जाएगा जो आप सही किए हैं। इसका अर्थ यही हुआ। इसमें टाइम का बात किया जाए तो टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट, कितना? 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट, यानी 135 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वही बात किया जाए पेपर का, तो पेपर आपका ये ऑफलाइन होता है। कैसा होता है पेपर? ये आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाता है, यानी OMR सीट पर ही लिया जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से इतना दूर अच्छे से समझ चुके होंगे कि टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाता है, 600 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, निगेटिव 1/4 यानी 4 को गलत कीजिएगा तो एगो सही कट जाएगा। टाइम 2 घंटा 15 मिनट मिलता है। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाता है। वही बात किया जाए तो इसमें 2 तरह से होता है। पहला स्टेज में पीटी होता है, दूसरा स्टेप में मेंस आपका एग्जाम लिया जाता है। मेरिट आपका मेंस से ही बनाया जाता है।
अब हम बात करेंगे कि आखिर जीके से कितना आपका प्रश्न पूछा जाता है, जीएस से कितना पूछा जाता है, मैथ से कितना पूछा जाता है, रीजनिंग से कितना पूछा जाता है। एकदम इत्मीनान से समझना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहला है कि जीके यानी समान अध्ययन से आपका जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में 50 प्रश्न समान अध्ययन से पूछा जाता है। वही दूसरा जीएस यानी सामान्य विज्ञान का अगर हम बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान से आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है। अगले वीडियो में हो सकता है हम किसको टॉपिक वाइज आपको ये बता देंगे कि साइंस में कौन कौन टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा, जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। वही मैथ में हम बात करें तो मैथ में भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही हम रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल यहाँ पर देखिएगा तो आप 150 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर बताए थे वो पूछा जाता है, जिसके लिए आपको टाइम 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 1/4 निगेटिव होता है। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पर बाहुबली नहीं बनना है। मेन आना है लड़ाई लड़ने के लिए आपको मेंस में। वही मेंस में क्या करता है, इसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर देता है। यानी जीके से आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, जीएस से वही बात किया जाए तो आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ से वही बात किया जाए तो आपका इसमें भी 25 प्रश्न पूछा जाता है और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछा जाता है। यानी 150 प्रश्न आपका यहाँ पर 600 नंबर का होता है और मेरिट आपका यहीं से बनता है। ये जो 4 ठो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मेंस एग्जाम में यहीं से आपका मेरिट बनाया जाता है। वही बात किया जाए अगर हिंदी का मेरे भाई तो हिंदी का आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 30% अगर आप नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। निगेटिव मार्किंग आपके हिंदी लैंग्वेज में नहीं होती है। आपका पेपर या तो हिंदी या इंग्लिश किसी मोड में दे सकते हैं। ये बिहार एसएससी का एग्जाम का 10+2 लेवल का पैटर्न है। अच्छे से जान जाइए और बिहार एसएससी में आपको सफलता 100% है कि हम टॉपिक वाइज पढ़ाकर एकदम कम समय में सबसे सटीक आपको तैयारी कराएंगे। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। जब एक क्लास कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल का खासियत क्या है। कमेंट में आपको कमेंट में एक लिंक दिए हैं टेलीग्राम अपने चैनल का, वहां से जुड़ जाना है। किसी भी तरह का पीडीएफ होगा तो हम वहीं पर देते हैं। ये था आपका बिहार एसएससी का पैटर्न। चाहिएगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका पैटर्न जानना जरूरी होता है। इसलिए बिहार एसएससी में एक सीट हर हाल में पक्का करना है, क्योंकि ये भर्ती हर 1-2 साल पर आपको देखने को नहीं मिलती है, 9 साल बाद देखने को मिली है। इसलिए एक सीट पक्का जरूर करना है। ये था आपका पैटर्न का सिलेबस। फिर मिलते हैं बिहार एसएससी के लिए अगले वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए।